अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बेटा एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे आज उससे ऑनवर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है द थ्री चिल्ड्रन हारिस माहम एंड मिनाल। हमारे पास तीन बच्चे हैं, हारिस है, माहम एंड मिनाल है। मेड द फॉलोइंग स्कोर इन द गेम कंडक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ टीचर इन द स्कूल। इन तीनों ने हमारे पास स्कूल में गेम्स खेली हैं जो कि इनके टीचर्स ने ली थी। ठीक है, और हर गेम के अंदर इन्होंने इतने इतने स्कोर लिए हैं। ये हारिस के स्कोर है तो बेटा 1 2 3 4 5 5 गेम्स हैं। ठीक है, 5 गेम के अंदर ये हारिस के स्कोर है, ये माहम के हैं और ये मिनाल के हैं। इट इज़ डिसाइडेड दैट द कैंडिडेट हु गेट द हायर एवरेज स्कोर विल बी अवॉर्डेड ₹1000। कहते हैं उन्होंने डिसाइड किया था कि हारिस माहम या मिनाल में से जो सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा ना उसे एज आ नाम 1000 रुपया मिलेगा। ठीक है, हु विल गेट द अवॉर्डेड अमाउंट, तो बताएं इसमें से किसने इनाम जीता है, किसे 1000 रुपया मिला है। ठीक है, तो बेटा उसका क्या निकालोगे आप लोग, इसका अर्थमेटिक मीन निकाल लोगे। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का मतलब है सबको, सारे इनके स्कोर को सम करके टोटल पे डिवाइड करेंगे। इसका भी निकाल लोगे, इसका भी निकाल लोगे, माहम का भी मिनाल का भी। जिसका सबसे ज़्यादा आ जाएगा तो उसको हम लोग 1000 रुपया दे देंगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ़ गेम्स तो हमारे पास 5 है। ठीक है, और तीनों ने 5 5 खेली होगी। तो पहले हम एवरेज निकालते हैं हारिस के स्कोर्स का। ठीक है, तो जो हारिस ने बेटा स्कोर किए हैं ये देखिए टेबल की फॉर्म में दिया गया है 50 55 70 85 90। ये हारिस के स्कोर है। तो ये देखो ये हारिस के स्कोर लिख दिए। और हमारे पास गेम्स कितनी हुई हैं 5, टोटल ये कितने हैं 5 है। तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x इज़ इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइडेड बाई n। अभी इन सब को सम कर दो। ठीक है, 50 + 55 + 70 + 85 + 90 डिवाइडेड बाई 5। बेटा इन सब को जमा करोगे तो 350 आता है। 350 को 5 पे डिवाइड कर दो 70 आ जाएगा। तो हमारे पास हारिस के स्कोर निकला है एवरेज 70। ठीक है, इसी तरह अब माहम का निकाल दो। बेटा जो माहम ने स्कोर लिए हैं वो 75 है, 60 60 45 एंड 53। ठीक है, ये लिख लिए। गेम हमारे पास 5 ही थी तो हमारे पास फॉर्मूला वही लगेगा अर्थमेटिक मीन का, सम ऑफ x डिवाइडेड बाई n। इन सब को जमा करो। ठीक है, ये हमने जमा कर दिया 70 + 5 + 60 + 60 + 45 + 53 डिवाइडेड बाई 5। ऊपर वाली पाँचों को जमा करो 293 आता है। इसको 5 पे डिवाइड कर दो 58.5 आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। ये हमारे पास माहम का एवरेज निकला है 58.6। नेक्स्ट एवरेज निकाल लो मिनाल का। ठीक है, मिनाल का कितने हैं बेटा, ये देखो 80 77 है, 66 है, 42 है, 48। तो हमारे पास इसका निकाल लो बेटा। ये हमारे पास इसके स्कोर है, ये हमारे पास टोटल गेम इसकी भी 5 ही थी तो हमारे पास इनका एवरेज निकाल लो। तो वो हमारे पास कैसे निकलेगा 80 + 77 + 66 + 42 + 48 डिवाइडेड बाई 5। ऊपर वाली ये सबको जमा करो तो हमारे पास बेटा आंसर आता है 313 डिवाइडेड बाई 5। तो 313 को 5 पे डिवाइड करो 62.5 आ जाएगा। अब तीनों इक्वेशन में से ऑब्जर्व करो एवरेज किसका ज़्यादा आया है। तो हमारे पास बेटा हारिस का ज़्यादा आया, हारिस का 70 आया। ठीक है, माहम का हमारे पास 58 आया है और हमारे पास जो मिनाल है 62 आया है। तो हारिस का ज़्यादा है क्योंकि उसका 70 है। तो आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 and 3 वी ऑब्जर्व डैट एवरेज स्कोर ऑफ हारिस इज़ हाईएस्ट। हमारे पास हारिस का एवरेज स्कोर क्या है, ज़्यादा है। सो हारिस विल गेट अवॉर्ड ₹1000। तो हारिस को 1000 का नाम मिल जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है given below is the frequency distribution derived by making the substitution as d is equal to x minus 20। तो बेटा ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है और साथ में हमें ये डेविएशन दे दिया d is equal to x minus 20। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये देखो ये हमें डेविएशन दी है x minus 20 और हमें जिसका जनरल फॉर्मूला पता क्या होता है d इज इक्वल टू x माइनस ए। इसको इसके साथ कंपेयर करो तो बेटा a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 20, मतलब a हमें दे दिया है 20। ठीक है, और साथ में जो हमें डेविएशन दी है, ये फ्रिक्वेंसी दी है, ये देखो ये d दी है -6 -5 ये दी है। ठीक है, और ये फ्रिक्वेंसीज दी है तो ये मैंने लिख ली है, ये डेविएशंस है। ठीक है, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसीज हैं। हमें f ऑफ d चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करो -6, 4 3 = 12 माइनस का। ठीक है, 6 2 = 12 माइनस का, 20 को 0 से मल्टीप्लाई करो 20, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करो 52, 12 को 4 से करो 48 एंड 6 को 2 से करो 12 आ जाएगा। बेटा ये फ्रिक्वेंसीज़ का सम भी चाहिए होता है हमें, फ्रिक्वेंसी का सम ले लो, इन सब को जमा कर लो तो हमारे पास 70 आ जाएगा। ठीक है, ये f ऑफ d का सम चाहिए, इन सब को जमा करो तो बेटा हमारे पास 82 आ जाएगा। साइन वही लिखने हैं कैलकुलेटर पे जो साथ लिखे हुए हैं। देखो जो साइन भी लिखे हुए हैं ना आपने वही लिखने हैं। जैसे ये देखो -6 -12 +0 लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, +52 +48
प्लस 12, तो देखो आंसर हमारे पास 82 आ जाएगा, इनका सम आ गया। अब हमें फॉर्मूला आता है, तो बेटा ये फॉर्मूला वी नो डैट एक्स, ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ ऑफ डी डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ठीक है, ये जो ग्रुप डाटा, ये ग्रुप फॉर्म में डाटा दिया हुआ था ना, तब हमारे पास अर्थमेटिक मीन का ये फॉर्मूला लगाते हैं। ए हमारे पास यहाँ पे बेटा 20 है, जो कि हमने यहाँ से कंपेयर करके निकाला था इसके स्टैंडर्ड फार्मूले से। ठीक है, और हमारे पास एफ ऑफ डी का जो सम आया है वो देखो ये 82 आया है। ठीक है, और जो एफ का सम आया है वो 70 आया है, तो 82 डिवाइडेड बाय 70 लिख दिया। 82 को 70 पे डिवाइड करो 1.17 आता है, इसमें 20 ऐड कर दो, 21.17 हमारे पास इसका अर्थमेटिक मीन निकल आएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है, बीइंग पार्टनर हफ्सा एंड फातिमा टुक पार्ट इन द क्विज़ प्रोग्राम। कहते हैं हफ्सा और फातिमा एक पार्टनर थी, ठीक है, एक क्विज़ प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, जब क्या लोग एक क्विज़ प्रोग्राम का हिस्सा थी हफ्सा और फातिमा, ठीक है, एज अ पार्टनर। दे मेड द फॉलोइंग नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो इन्होंने इतने पॉइंट्स हासिल किए हैं। ठीक है, 45, 51, 58, 61, 74, यहाँ कोमा आएगा, डॉट लगा हुआ है, 48, 46 एंड 50। कंप्यूट द एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट यूजिंग डेविएशन। एवरेज नंबर का मतलब अर्थमेटिक मीन निकालोगे यूजिंग डेविएशन, इस डेविएशन को इस्तेमाल करते हुए। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 58। इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो बेटा ये पॉइंट्स है जो उन्होंने हासिल किए हैं, ये वाले, इनको एक्स कह दो, तो ये सारे हमें दिए हुए हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हमारे पास आ गया। इसके अलावा हमें ये डेविएशन गिवन दी हुई है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 58। अब हमें पता है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है, तो ए की जगह पे यहाँ क्या लिखा हुआ है 58, मतलब ए हमारे पास 58 है। नेक्स्ट हमारे पास देखो एक्स है, ये वो पॉइंट्स है जो उन्होंने हासिल किए हैं सारे। ठीक है, और डी क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है। ठीक है, ए हमारे पास क्या है 58, और एक्स क्या है 45 माइनस 58, 51 माइनस 58, 58 में से, मतलब इन सब में से आप लोग 58 को माइनस कर दो, तो ये देखो हमने 58 माइनस कर दिया। 45 में से 58 माइनस करोगे -13 आ जाएगा। 51 में से 58 माइनस करोगे -7, 58 में से 58 माइनस 0, 61 में से 58 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 74 में से 58 माइनस करो 16 आ जाएगा। 48 में से 58 माइनस करो -10 आ जाएगा। 46 में से -58 माइनस करो -12 आ जाएगा। 50 में से -58 करो -8 आ जाएगा। बेटा इन सब का सम लो, ठीक है, सम लोगे तो -31 आ जाएगा। इनका सम लेने से हमारे पास -31 आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई कर दो। हमारे पास ये देखो, वी नो डैट, ये हमें फॉर्मूला का पता है, एक्स ये अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। ए हमारे पास कितना है 58, और सम ऑफ डी हमारे पास क्या आया -31, और टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 8 थी। तो प्लस ये 58 एज इट इज़, प्लस माइनस 31 को 8 पे डिवाइड करो 3.875 आता है। ठीक है, तो 58 में से मतलब ये माइनस कर दो तो 54.125 आ जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से राउंड ऑफ कर दिया, जो पीछे आंसर है 1 3 है, 2 है, तो ये देखो नेक्स्ट 5 है, तो इसको राउंड ऑफ होकर ये 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो एवरेज आ जाएगा बेटा वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 54.13। ठीक है, यही इसका आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहे हैं अ पर्सन परचेज्ड द फॉलोइंग फूड आइटम। एक आदमी है, उसने ये खाने की चीज़ें खरीदी हैं। राइस है, उनकी क्वांटिटी 10 थी, और कॉस्ट पर केजी हमारे पास 96 है, मतलब 1 किलो का उसने 10 इन केजी 10 किलो लिए हैं। ठीक है, और हर किलो की कॉस्ट इतनी है 96। फ्लोर आटा खरीदा है उसने 12 केजी। ठीक है, और हमारे पास 1 किलो का कितना है 48। घी है, ठीक है, ये है, शुगर खरीदी है, मटन है, उसका रेट ये है। व्हाट इज़ द वेटेड मीन ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड आइटम पर एजी। तो हम लोगों ने वेटेड मीन निकालना है। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने वेटेड मीन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है। ठीक है, एक्स, ठीक है, ऊपर वो बार लगाओ, ये डब्ल्यू वेटेड मीन को शो करवा रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू एक्स। ठीक है, डब्ल्यू से मुराद वेट है, और एक्स हमारे पास जो जितनी क्वांटिटी कह रहे होंगे वो, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ लोगे आप लोग वेट का। ठीक है, तो ये सिंपल सा ही सवाल है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये फूड आइटम उसने खरीदे हैं, ये क्वांटिटी गिवन थी, तो ये क्वांटिटी गिवन है, इसको डब्ल्यू का नाम दे दो। ठीक है, हमारे पास ये क्वांटिटी थी, और ये कॉस्ट पर केजी, हर किलो के लिहाज से उसकी कीमत कितनी थी, उसको एक्स का नाम दे दिया, कैपिटल एक्स का। 96 है, ये है। तो डब्ल्यू एक्स चाहिए होता है हमें फॉर्मूले के अंदर, तो 10 को 96 से मल्टीप्लाई करो 960 आ जाएगा। 12 को 48 से करो 576 आ जाएगा। 4 को 190 से करो 760 आ जाएगा। 3 को 49 से करो 147। 2 को 650 से करो 1300। बेटा इधर हमें ये चाहिए, वेट का सम चाहिए सबका। ठीक है, जो क्वांटिटी है हमारे पास, इनको सम करो 31 आ रहा है। इधर ये डब्ल्यू और एक्स का सम करो तो हमारे पास 3743 आ रहा है। तो फॉर्मूला हमें पता है,
सम ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, ठीक है, सम ऑफ डब्ल्यू हमारे पास डब्ल्यू एक्स का सम क्या आया 3743 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू का सम हमारे पास 31 है। आपस में डिवाइड करो तो 120.74 आ जाएगा। द कॉस्ट ऑफ फूड आइटम पर के जी इज़ ₹120.74, ठीक है। उसे एवरेज के लिहाज से उसे हर जो किलो की चीज़ है ना वो पड़ी है 120.74 रुपये की। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द वेटेड मीन। तो वेटेड मीन फाइंड करना है, अभी हमने फाइंड किया है वही फॉर्मूला लगा के। ये मशीन खरीदी है, ये उसकी क्वांटिटी है, कॉस्ट इन आइटम इन थाउजेंड के अंदर है हमारे पास 35,000 का है, ठीक है। हीटर है, ये है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, उनका सम लोगे, इन क्वांटिटी का सम ले लेना, ठीक है। दोनों को डिवाइड करके आंसर निकल आएगा। तो ये देखो हमें क्या गिवन दिया है, ठीक है। ये आइटम गिवन दी है, ये क्वांटिटी गिवन दी है, इनको डब्ल्यू कह लो। वॉशिंग मशीन 5 खरीदी है उसने, हीटर उसने 3 खरीदे थे, स्टोव उसने 2 खरीदे हैं, डिस्पेंसर उसने 6 खरीदे हैं, ठीक है। ये उनकी कीमत है 1000 के अंदर, इनको एक्स का नाम दे दो। ये 35,000 की है, ठीक है, ये 5,000 का है, 13,000 का, ये 18,000 का। डब्ल्यू एक्स चाहिए होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। 5 को मल्टीप्लाई करो 35 से 175, 3 को मल्टीप्लाई करो 5 से 15, 13 2 26, 6 18 108। बेटा इन डब्ल्यू का सम चाहिए हमें, ठीक है, और ये डब्ल्यू एक्स का सम चाहिए। तो ये 324 आ रहा है, ये 16 आ गया। फॉर्मूला लगाओ, वेटेड मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू एक्स क्या आया 324 और ये हमारे पास 16 आया। 324 को 16 पे डिवाइड कर दो तो हमारे पास वेटेड मीन आ जाएगा 20.25 इन थाउजेंड्स के अंदर। यही इसका आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 है, अ कंपनी इज़ प्लानिंग इट्स नेक्स्ट ईयर मार्केटिंग बजट अक्रॉस 5 ईयर। एक कंपनी है, ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर का बजट प्लान बना रही है, ठीक है, प्लानिंग कर रही है कि उसे पिछले 5 सालों के लिहाज से नेक्स्ट ईयर कितना प्रॉफिट आएगा। ईयरली बजट इन मिलियन, जो हमारे पास ईयरली बटन है वहाँ उसका सालाना जो बजट है वो मिलियंस के अंदर होता है। R 5 7 8 6 5, मतलब आप ये समझ लो सवाल के लिए जो एक पहले साल उसे 5 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, फिर 7 मिलियन का, फिर 8 मिलियन का, फिर 6 का, फिर 7 का। कहते हैं इस लिहाज से जो नेक्स्ट ईयर आएगा ना, ठीक है, उसका एवरेज निकाल लेंगे बेसिकली। तो एवरेज हमारे पास नेक्स्ट ईयर कितना प्रॉफिट आएगा उसे, फाइंड द एवरेज बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो एवरेज बजट निकालना है, सिंपली हमारे पास ये भी हो जाएगा। ये एक्स है, ये हमारे पास ये बजट है उसके 5 7 8 7 मिलियंस के अंदर। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेटा 5 है, तो अर्थमेटिक मीन का हमें फॉर्मूला आता है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। एन हमारे पास एक्स हमारे पास है 5 7 8 6 7, सबका सम करो, डिवाइड कर दो 5 पे, सम करके 33 आ रहा है, 5 पे डिवाइड कर दो 6.6 आ जाएगा, ठीक है। तो सम हमारे पास आ गया 6.6 इन मिलियंस। आंसर लिख दो, डज द एवरेज बजट इज 6.6 मिलियंस फॉर नेक्स्ट ईयर इज 6.6 मिलियन का बजट हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 है, अहमद ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग मार्क्स, ठीक है, अहमद इन सर्टन एग्जामिनेशन। एक सर्टन एग्जामिनेशन में अहमद ने ये नंबर लिए हैं, ये नंबर बताए हुए हैं उन्होंने। फाइंड द वेटेड मीन इफ़ वेट्स, वेटेड मीन फाइंड करना है अगर वेट्स हमारे पास ये है 5 4 2 3 2 4 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली से मुराद है ये उर्दू का 5 आ जाएगा, इंग्लिश का वेट 4 आ जाएगा, साइंस का 2 आ जाएगा, मैथ का 3 आ जाएगा, इस्लामियत का 2 आएगा, कंप्यूटर का 4 आएगा। आर अलाउटेड टू द सब्जेक्ट, ठीक है, और ये सब्जेक्ट में उसने नंबर हासिल किए हैं। तो इसका डाटा लिखते हैं, पहले टेबल बनाते हैं। ये सब्जेक्ट गिवन है उर्दू, इंग्लिश, साइंस, मैथ, इस्लामियत, कंप्यूटर, इतने नंबर लिए हैं। ये वेट गिवन है बेटा, उर्दू के 5 वेटेज है, ठीक है, इंग्लिश का 4 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है। ये लाइन वाइज हमें गिवन दिए हैं। आपको पता है कि वेटेड मीन निकालने के लिए हम लोग इन दोनों का डब्ल्यू और एक्स को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हमारे पास 78 को मल्टीप्लाई करो 5 से 390 आ जाएगा। 65 4s are 260, 82s are 160, 93s are 270, 85 को 2 से मल्टीप्लाई करो 170 आ जाएगा, 72 को 4 से करो 288 आ जाएगा। तो हमें वेट का सम चाहिए होता है वेटेड मीन के लिए, ठीक है। तो वेट का सम ले लो 20 आ जाएगा, और डब्ल्यू एक्स का सम लो हमारे पास 1538 आ जाएगा, 1538 आ जाएगा। फॉर्मूला लगाओ, वेटेड मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ वेट या डब्ल्यू, ठीक है। तो हमारे पास डब्ल्यू एक्स का सम आया है 1538 और हमारे पास वेट का सम 20 है। तो बेटा इनको डिवाइड करो तो हमारे पास 76.9 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ये इसका वेटेड मीन निकल आया। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।